ध्यानपूर्वक और तर्क के साथ सोचते हुए इस वीडियो को देखिएगा। आपको जैसा कि मालूम है, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो मनोरंजक नहीं होता है, न उसमें कोई तड़क भड़क होता है, न कोई चमक होती है, न लुभावने जो लच्छेदार भाषाओं में भूमिका बांधते हुए लोगों को आकर्षित करने वाली जो वीडियो होती है वो मैं बनाता नहीं, न मुझे आता है। मुझे जो प्रसंग होता है बस मैं वो बता देता हूँ और उसी पर बोलता हूँ। आगे देखिए, आदमी कोई भी प्राणी हो दुखी होता है, कष्ट होता है, हानि होती है तो दुख होता है। बता दूं कि इस संसार में चाहे कहीं भी, कभी भी, किसी भी काल में यदि कोई कार्य होता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। यदि व्याधि है, रोग है, तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होगा, तभी वो व्याधि होगी। जैसे उल्टा सीधा खाना खा लिए तो अपच हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा, या गलत रास्ते पर चल दिए तो गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, हाथ वो टूट जाएगा या कांटे चुभ जाएंगे। मतलब देखिए, कोई भी चीज़ हो उसके पीछे कोई कारण होता है, और यदि कारण है तो उसका निदान भी है, उसका निदान भी है। साथ में देखिए, रोग और निदान दोनों साथ चलते हैं, रोग और उपाय, रोग और चिकित्सा दोनों साथ चलते हैं। बड़े स्पष्ट शब्दों में इसको बताया गया है। कालिदास ने बताया है कि वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्थाविव संपृक्तौ, शब्द और अर्थ दोनों एक साथ संयुक्त होते हैं। ये अब देखिए, अब शब्द और अर्थ के शब्दार्थ से मत ले लीजिएगा। श अब्दम, श सौब्दम नहीं, अब्द वो वर्ष गणना, काल गणना वाला नहीं। शब्द नाद, नाद से बनने वाला शब्द। तो ये जो भी, मतलब जो भी कार्य है वो किसी कारण से होता है। ज़्यादा विच्छेद और समास और संधि बताना कोई ये नहीं होगा, वीडियो के लायक नहीं होगा। तो जब परमात्मा ने हमको व्याधि दिया, रोग दिया, हानि दिया, कष्ट दिया, विपदा दिया, संकट दिया, जो कुछ भी दिया, साथ ही उसके निदान भी दिया, उसके साथ ही उसका उपाय भी बताया, हमें उसका यंत्र संयंत्र साधन सब कुछ दिया। अब यह अवश्य है कि हम उसको जानते नहीं, जानने का प्रयत्न नहीं करते, या जान भी जाते हैं तो उसको किसी न किसी कारणवश हम स्वीकारते नहीं, धारण नहीं करते, आत्मसात नहीं करते। देखिए, मैं एक आपको यजुर्वेद का बताता हूँ कथन। यह 34वां अध्याय है। 34वें अध्याय में ये देखिए, ये 34वें अध्याय में बताया गया है कि 12वीं ऋचा है। 34वें अध्याय की 12वीं ऋचा है। त्वमग्ने प्रथमो, त्वमग्ने प्रथमो अंगिरा ऋषिर्देवो देवानाम अभवः शिवः सखा। तव व्रते कवयो विद्मनापसो अजायंत मरुतो भ्राज दृष्टयः। इसका शब्दार्थ में बता दूं आपको। हे अग्नि अर्थात हे परमेश्वर, त्वम अर्थात है वही अग्नि, प्रथम प्रख्यात। देखिए, प्रथम का अर्थ होगा प्रख्यात, और अंगिरा, अंगिरा यहाँ ऋषि का तात्पर्य नहीं, अंगिरा ऋषि का तात्पर्य नहीं है। अंगिरा का है कि अवयवों के जो जितने भी अवयव हैं उनके सारभूत रस के तुल्य, उनके सारभूत रस के तुल्य, तब वो अंगिरस है, अंगिरा है। देवाना विद्वानों के बीच, देव उत्तम गुण, कर्म, शिव कल्याणकारी, सखा मित्र, ऋषि ज्ञानी, अभव होमे
अभव भव अभव हों तो आपके व्रते, व्रते स्वभाव या नियम, विद्मनापश प्रसिद्ध कर्मों वाले, देखिएगा प्रसिद्ध कर्मों वाले, भ्राज दृष्टय, भ्राज दृष्टय सुंदर हथियारों से युक्त, अस्त्रों से, संयंत्रों से, यंत्रों से युक्त, सुंदर भ्राज दृष्टय, कवय बुद्धिमान, मरुतः, अब देखें मरुत तो हवा जानते हैं, मरुतः मतलब यहाँ मनुष्य है, अजायंत, अजायंत प्रकट होते हैं, आपने देख लिया। अब इसका अर्थ आप देख लिए कि कैसे कैसे अर्थ बदलता है। ये वेद वाणी है, वेद वाणी, यजुर्वेद की वेद वाणी है। यह मैं अपने मन से नहीं, ये पुस्तक देख लीजिए यजुर्वेद भाष्य, ये यजुर्वेद का वाक्य है। इसमें जो स्पष्ट रूप से जो बताया गया है, बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया गया है कि हे देवताओं, हे मनुष्यों, तुम जो सारभूत, हर चीज़ों के जो सारभूत तथ्य, जो सार हैं, तथ्य हैं, तत्व हैं, उनको आप अपना हथियार बनाइए। राजदृष्ट है, उनको आप अपना हथियार बनाइए। कब? जब कारण पता चल जाए, कारण पता चल जाए तब उनको अपना हथियार बनाइए। और उससे क्या है, उसका फल अजायंत प्रकट होता है, वेदवाणी है। मैं वीडियो को बहुत लंबा न करते हुए बता दूं आपको, ये अब इसको मैं जोड़ता हूँ इसको अथर्ववेद से। इसको मैं अब आपको अथर्ववेद से बता रहा हूँ कि अब इसका अगला संबंध कैसे अथर्ववेद के किस मंत्र से होगा। ये अथर्ववेद के अथर्ववेद संहिता प्रथम भाग के चौथे कांड के 10वें सूक्त का 10वें सूक्त का 7वां मंत्र देख लीजिए, 7वां मंत्र जिसके पास। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैं बता दूं आपको, पहले ही बता चुका हूं कि ये जो है, देखिए गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली पुस्तकें सर्वथा शुद्ध हैं, सर्वथा शुद्ध हैं, लेकिन पूर्ण नहीं है। किस तरह से? जिस तरह से रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण है। रामचरितमानस, उनमें से कुछ जो सारभूत तत्व हैं उनको तुलसी बाबा ने एकत्र करके स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंगुल मातनोति, उन्होंने अपने सुख के लिए इसको लिखा है। उन्होंने ये भी बताया है कि कभी विवेक नहीं ये कहूँ मोरे, असत्य कहूँ लिख कागद कोरे। कभी यो भी नहीं भाई, मैं स्वांतः सुखाय लिख रहा हूँ। और फिर कह दिया है कि भाई जो इसको नहीं मानता है, जो नहीं मानता है, टीका टिप्पणी करता है, इसमें भेद विभेद स्थूणाभिखनन करता है, तो क्या है, यही पर जे नर करिह ही शंका, ते नर मोते अति जड़ रंका। वह हमसे बड़ा मूर्ख, कुबुद्धि और दुष्ट है जो इस पर भी शंका करता है। तो ये क्या है कि जो गोरखपुर गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित होती है पुस्तकें सर्वथा शुद्ध हैं, पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। जो उसकी मूल प्रतियां हैं वही प्रकाशित होती हैं चौखंबा प्रकाशन वाराणसी या नवलगढ़ प्रकाशन से राजस्थान से। ये प्रकाशित पुस्तकें मूल रूप में है, वैसे ही उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कोई नया संस्करण निकला हो, उसमें भी काट छाँट की गई हो, लेकिन पुराने संस्करणों को देखिए, उसमें आपको पूरे मिलेंगे और बिल्कुल स्पष्ट छेपक साथ मिलेंगे। वस्तु जो भी हो। 7वां मंत्र देखिए क्या कहता है, देवानामस्थ कृष्णम बभूव तदात्मन वच्चरत्यप्यश्वन्ताः तत्ते बध्यनाम याजुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय सतशारदाय कारसनत्वाभिरक्षतु। अब बता आपको शंखमणि, ये शंखमणि का विवेचन है, शंखमणि का। अब शंखमणि मतलब शंख नहीं होता है, शंख नहीं होता है। इसको इस मंत्र में बता दिया गया है। क्या चीज कह रहे हैं,
कि देवानामस्थि कृष्णम, अर्थात देवताओं के अस्थि स्वरूप पदार्थ से यह मोती बना है। कोई भी देख सकता है इस मंत्र के, उसको मैं बता दिया आपको कि अथर्ववेद संहिता भाग 1 के कांड 4 का सूक्त 10 का मंत्र 7, कोई भी देख सकता है इसको। यह आत्म तत्व की भांति जल के मध्य रहता है। तो क्या कहते हैं ऋषि, क्या कहते हैं, जो मतलब देवता है, क्या कहते हैं कि ऐसे उस शंखमणि को तेजस्विता, शक्ति, शतायुष्य और लक्ष्मी संग्रह हेतु तुम्हें बांधता हूं, यह हर प्रकार से तुम्हें सुख और सुरक्षा प्रदान करे। अब लोग सोचते हैं कि शंख अच्छी बात, ये क्या कहा इन्होंने, स्पष्ट मोती, स्पष्ट रूप से इन्होंने मोती कहा है। तो अब यह एक तरह की मोती होती है। देखिए इसके प्रथम मंत्र जो है 10वां सूक्त का प्रथम मंत्र क्या कहता है, वाता जातो अंतरिक्षाद विद्युतो ज्योतिषस्परी सौनो हिरण्यजा शंख कृष्ण पातुअम हसः। यह जो है हवा, आकाश, बिजली तथा सूर्य आदि ज्योतियों से पैदा होने वाले एवं स्वर्ण से भी निर्मित तेजयुक्त शंखमणि कुकृत्यों से हमारी रक्षा करें। ये देखिए ये क्या है, ये मणि, ये जो शंखमणि या जिसके बारे में बता रहा हूँ, ये जो है एक मोती होती है, यह एक मोती होती है। और ये 5 ग्रहों से, यह पहले बता दिया है कि हवा, आकाश, अदान तथा सूर्य आदि ज्योतियों से, मतलब ये 5 ग्रहों से, सूर्य, शनि, बुध, चंद्र और मंगल, मतलब वो दोनों पिता पुत्र हो गए, दोनों सूर्य और चंद्रमा और मंगल। भूमिशुद्ध, चूंकि हम भूमि पर हैं तो इसकी तो गणना नहीं, लेकिन भूमिशुद्ध मंगल, इन चारों से रक्षा के लिए यह मणि बनाई गई है। ये वेदवाणी है, मैं नहीं कह रहा, ये वेदवाणी है। अब कहें कि वेदवाणी सबका, तो मैं भाई बता दूं, मैं सबसे पहले बता चुका हूं कि मैं किसी भी कार्य को, मणि को, यंत्र को, पूजा को पहले मैं कहीं किसी के साथ करके उसका अनुभव करता हूं और 5-7 वर्ष प्रतीक्षा के बाद तब उसको वीडियो बना करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। तो इस तरह से यह सर्वथा सिद्ध है। अब इसके आगे भी है मंत्र, चूंकि ये वीडियो बढ़ रहा है, आगे भी है मंत्र। तो ये इन ग्रहों की स्थिति को बताता है। मैं उसका अगला वीडियो बना रहा हूँ, ग्रहों के बताएंगे कैसे ग्रह किस किस अवस्था में रहेंगे, तो क्या क्या कैसे कैसे इस मणि के द्वारा प्रभावित होगा। यह शंखमणि उपलब्ध है, पहचान की आवश्यकता है, उपलब्ध है, पहचान की आवश्यकता है। पहचानते हो तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्राप्ति स्थल हमारे देश में तो नहीं है, या होगा तो, लेकिन हमारे देश में तो ऐसे नहीं है। यह प्रांत्य तट जो बताया गया है शास्त्रों में, प्रांत्य तट, तो प्रांत तट क्या जो हम जो देखते हैं उसका जो मानचित्र, तो उसमें आता है एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, ब्रोचास्को फ्रांस, और चिली, अमेरिका का चिली स्टेट जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर। ये शास्त्र के अनुसार ये स्थल हैं जहाँ पर इनकी उत्पत्ति होती है। क्योंकि देखिए ये मंत्र में बताया गया है कि ये खुद ही ये बताते हैं कि दूसरे मंत्र भी बता देते हैं कि यो अग्रतो रोचना नाम समुद्रा दधे जज्ञे शंखेन हत्वा रक्षांस तृणोवी क्षमा है। हे शंखमणि, आप ज्योतिमान नक्षत्रों,
समझ रहे हैं बात को, कि जो सदा सर्वदा प्रकाशित होते रहते हैं और उनके प्रकाश में जो उत्पन्न होता है, तो यह एक तरह से कि ये जो है ना, ये लगभग जितने जो घूमने वाले हैं उत्तरी और पश्चिमी और उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में, जो सूर्य के जो सूर्य का परिक्रमा कक्ष है, तो पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सा ये ज्योतिमान रहता है। अच्छा, हम देखते भी हैं कि सूर्य पूर्व निकलता है, दक्षिण से होते हुए पश्चिम जाता है। तो ये जो 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 बताया जगह, यहीं पर ये नक्षत्रों का, ज्योतिमान नक्षत्रों का किरणें पड़ती है, वहाँ पर किरणें, और वहाँ पर यह उत्पन्न होता है। सोच सकते हैं विदेशी चीज़ें महंगी होगी, बहुत महंगी होगी, तो ठीक है, अगर हमको सामर्थ्य है तो हम इसको कहीं से ले ही लेंगे। पहचान, इसको पहचानने वाला पहचान सकता है। इसका मैंने जो रासायनिक परीक्षण मैंने नहीं, मतलब केमिकल टेस्ट मैंने कभी नहीं किया है। हाँ, ये जरूर है कि इसको हाथ पर ले करके, और जिसको हम एपिडर्मिक रिएक्शन कहते हैं, चमड़ी के माध्यम से उसका जो प्रत्याकर्षण है, उसको देखते हुए हम पहचान सकते हैं। तो ये देखिए, ये वैदिक वाणी बताया गया है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, किसी अगले वीडियो में मैं अगला भाग बताऊंगा। बड़े पश्चाताप के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं हर एक वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं 9889649352, लेकिन उस पर लोग अपनी विद्वता दिखाने लगते हैं। अरे भाई, विद्वान हैं तो विद्वान हैं, आप भगवती करें, आपकी विद्वता बढ़ती रहे, इसमें क्या है। लेकिन मैं न शास्त्री हूँ, न आचार्य हूँ, न स्वामी जी हूँ, न गुरु जी हूँ। भाई, मुझे शास्त्रार्थ मत करें, तर्क वितर्क न करें मुझसे। आपको यदि पसंद है मेरी वीडियो तो पसंद करें, सब्सक्राइब करें, क्या क्या करते हैं, और शेयर करें, सब कुछ करें। नहीं पसंद आता है मत करें, मत देखें। भाई, नहीं उचित है, अगर आपके योग्य नहीं है, आपका उससे कोई लाभ नहीं है, तो मत देखें। लेकिन शास्त्रार्थ न करें। मैं कोई शास्त्री नहीं हूँ, मैं आपका उत्तर नहीं दे सकता। आप उस पर केवल अपनी समस्या लिखिए, उसका मैं समाधान बताऊंगा, लेकिन क्रम से, क्योंकि पीछे का जिनका बताया गया है, संदेश आया है, उनका मैं पहले उत्तर देता हूँ, फिर उसके बाद जब आपका क्रम आएगा तो आपका उत्तर दूंगा। और सबसे अंत में, जब तक मैं भारत की सैन्य सेवा में सक्रिय था, तब तक तो मैं निःशुल्क सेवा करता था, किंतु अब मैं शुल्क लेता हूं, और वो भी अन्य पंडितों को जो देखने में आया है, उनसे मैं बहुत ज़्यादा शुल्क लेता हूं। तो अगर आपको रुचि हो, आवश्यकता हो, उत्सुकता हो, समर्थ हो, तो आप संपर्क करें, वरना संपर्क न करें। शास्त्रार्थ कृपया न करें। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।